दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे घर में मैक्सी ग्राइंडर जूसर है या कोई ड्रिल मशीन है या कोई ग्राइंडर मशीन है जिसके अंदर कार्बन वाली मोटर लगी रहती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कार्बन ही क्यों लगाया जाता है। जहां पर आप देख सकते हो कि यह वाली जो मोटर है ये आरओ की मोटर है। मैंने इसकी जो बॉडी है इसको काट कर इस तरह से बना लिया है आपको दिखाने के लिए। हम ना इस मोटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कार्बन ब्रश वाली मोटर का। जैसे कि यह मोटर है, ये एसी मोटर है, लेकिन यह वाली डीसी मोटर है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि यह वाली इसको फील्ड बोला जाता है और इसके अंदर आर्मेचर है। तो एक फील्ड और दो फील्ड, इसको एसी करंट दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनने के बाद जो आर्मेचर है वो इसका घूमता है। इसके जो कम्यूटेटर है ये वाला, इसको हम कार्बन के जरिए करंट देते हैं। फील्ड और आर्मेचर ये सीरीज में लगे होते हैं, तब जाकर ये मोटर चलती है। लेकिन ये वाली जो डीसी मोटर है इसके अंदर ये परमानेंट मैग्नेट लगाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। और जो इसके अंदर ये वाला आर्मेचर है इसको हम सीधे जहाँ से कार्बन लगा देते हैं। यानी कि यह वाली डीसी सप्लाई है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, 100 वोल्ट, कितनी भी हो सकती है। और जैसे ही हम यहाँ पर ये देखें सप्लाई देते हैं और जो मोटर है हमारी वो घूमने लगती है। जो डीसी मोटर होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई 50 एचपी का एक ट्रैक्टर का इंजन है या किसी भी चीज़ का डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, अगर आप उसको मैनुअली स्टार्ट करोगे किसी पुली के जरिए तो कम से कम आपको 4 आदमी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे और हो सकता है वो एक बार में स्टार्ट ना हो। लेकिन जो इंजन में एक मोटर लगाई जाती है डीसी मोटर, जिसको हम सेल्फ मोटर बोलते हैं, वो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा चाबी को घुमाएं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यह वाली मोटरें ज़्यादा लगाई जाती है, खास करके डीसी मोटर में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तो यह वाली जो कार्बन मोटर है ना, इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है, इसीलिए यह वाली जो मोटर है वो सेल्फ में लगाई जाती है। इतनी पावरफुल छोटी सी मोटर इतना बड़ा इंजन स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए ये पावरफुल होने की वजह से ही इसको हम अपने ग्राइंडर में लगाते हैं या मैक्सी में लगाते हैं, जूसर में लगाते हैं। काफ़ी जगह पर इसका जो यूज है वो किया जाता है। इसके अंदर कार्बन क्यों लगाए जाते हैं इसकी भी हम बात करते हैं। अक्सर ही आपने देखा होगा कि आपके जो मैक्सी ग्राइंडर है या कोई आपकी ड्रिल मशीन है उसके कार्बन बार बार ख़राब हो जाते हैं। तो आप कई बार सोचते हो कि यार जहाँ पर ना कोई ऐसे कार्बन लगाए जाएं जैसे कि तांबे के लगा दिए जाएं तो फिर ये ज़्यादा समय तक चलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप जहाँ पर मेटल का यूज करते हो ये कार्बन की जगह, तो जो आपका ये वाला कम्यूटेटर है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। जहाँ पर आपको स्पार्क दिखाई देता होगा ये वाला, ठीक है जी, सबसे पहला कारण इसका यही है। तो दोस्तों जैसे ही जहां पर स्पार्क पैदा हुआ किसी भी जगह पर, यानी कि जहां पर आग पैदा हो रही है, तो जहां पर भी आग बनेगी वहां पर जो भी इसके ऊपर मेटल लगा होगा वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यह वाले कार्बन ऐसा है कि ये 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर पिघलते हैं, क्योंकि ये इसका जो पिघलने का तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अगर हम जहाँ पर कॉपर वगैरह लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी ही जहाँ पर पिघल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आग पैदा होने के कारण ये पिघले ना। ठीक है जी। दूसरा कारण ये है कि जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ ये दोस्तों इतना मुलायम है कि इसको कोई भी लुब्रिकेट नहीं देना पड़ेगा। तो जैसा मैं लगाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ, जिसके कारण भी ये लगाए जाते हैं। क्योंकि ये देख सकते हो आप, इसकी जो चमक है वो आप जहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत ही मुलायम है। इसके ऊपर लगाने के बाद इसको कोई भी लुब्रिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ पर ये जाम हो जाएगा तो मोटर के ऊपर लोड आएगा। अब दोस्तों तीसरा कारण, क्योंकि
यह वाले जो कार्बन है ये आपको 10 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगर हम जहाँ पर ये कॉपर के लगा दें या और किसी धातु के लगा दें, जैसे कि जहाँ पर ये कॉपर है और इसके ऊपर ही हम कॉपर लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि दोनों मेटल एक होने की वजह से ये एक दूसरे को घिसा देंगे। तो ये कार्बन तो आपको मात्र 10 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मशीन 10,000 की हुई तो आपको वो मशीन फेंकनी पड़ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका अगर आर्मेचर ख़राब हो गया, ये वाला कम्यूटेटर ख़राब हो गया, तो आपको जो मशीन है वो फेंकनी पड़ सकती है। इसका कारण ये लगाने का ये भी है। तो ये वाली जो मोटरें होती है ना, ये ज़्यादा लोड के ऊपर आपने देखा होगा कि कभी भी अपनी जो स्पीड है वो कम नहीं करती। जैसे कि एसी मोटर है या इंडक्शन मोटर है, कोई भी उसकी स्पीड हम जैसे उसके ऊपर लोड ज़्यादा डालते हैं तो वो कम हो जाती है। इसीलिए यह वाली मोटरें यूज होती है खास करके मैक्सी में, ड्रिल में या किसी कटर मशीन में। तो जब भी हम इसके ऊपर ज़्यादा लोड डालेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें करंट भी ज़्यादा चाहिए। तो जो करंट है वो यह वाली जो कार्बन है इसके अंदर से ही गुजरेगा ना। तो जैसे ही हम जहाँ पर इसको लगाएंगे करंट ज़्यादा गुजरेगा, जितने ये गर्म होंगे उतना ही करंट ये ज़्यादा पास करेंगे। तो छोटी सी वीडियो बनाकर मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना जी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।